सहना भवतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। प्रथम दिन के इस बौद्धिक सत्र में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। हमारे भारत की जितनी गुरु परंपरा है, हमारे भारत में हमारे पूर्वज, आप सबके नाम किसी ना किसी ऋषि के नाम पर हैं या नहीं है? गौतम, भारद्वाज, ये सारे ऋषियों की संतान हम हैं। हमारे पूर्वज ऋषि थे, हमारे पूर्वज इस मानवता का कल्याण करने वाले थे। हमारे पूर्वजों ने कोई काम किया वो परोपकार के लिए किया, और इन 5 दिनों में आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। इन 5 दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन होगा। आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको अपनी पात्रता तय करनी है कि आप कितना ग्रहण कर सकते हैं। योग यही है। इसी योग को करने से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है अगर साधना करे तो। इस योग को करने से यदि सामान्य तौर पर करे तो शरीर की बीमारियों को दूर कर सकता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर वेद, दर्शन, उपनिषद, भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, पतंजलि के विषय में आपको एक प्रबोधन दिया जाएगा, बताया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो आपको अपने अंदर परिवर्तन घटित करना है, अनुशासन का 100% पालन करना है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप कार्यकर्ता हैं, और आप आज से पतंजलि के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। मुख्यालय से आपने प्रशिक्षण लिया है। आप आज से आप अपग्रेड हो चुके हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य बन चुके हैं, और आज के बाद आपको पतंजलि के बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। आज से आप पतंजलि के ऐसे शिक्षक बन रहे हैं कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पतंजलि के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाएगा, ऐसी अपेक्षा की जाएगी। तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास हों। तो हम आज पहले सत्र से शुरू करते हैं। कोई पहला सत्र होता है तो उसमें बताया जाता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, हमारा संस्थान क्या है, हमारा परिवार क्या है। और अलग अलग सत्रों में से आपकी अंतिम दिन परीक्षा ली जाएगी। 20 तारीख की सायंकाल में परीक्षा होगी। उस परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के आपको उत्तर भी देना है। तो इसलिए गंभीरता से लिखें जरूर, जो आपको सिखाया जाए, जो आपको बताया जाए। आज के सत्र से भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को आप जानते हैं, आपने उनका नाम सुना है, टीवी के ऊपर देखा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। एक किसान के परिवार में उन्होंने जन्म लिया, और किसान के परिवार में जन्म लेकर, छोटे से गांव में जन्म लेकर, बिना किसी सुविधाओं के, बिना किसी संसाधनों के एक व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका लाइव एग्जाम्पल परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। कुछ लोगों से जब पतंजलि की बात की जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि पतंजलि का अर्थ है, जो लोग जानते हैं योग को वो कहते हैं पतंजलि का अर्थ योग। कुछ लोगों के लिए पतंजलि का अर्थ योग दर्शन है। कुछ लोगों के लिए जिनका योग से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए पतंजलि का अर्थ है, जो पतंजलि का गाय का घी प्रयोग करते हैं। पतंजलि मतलब गाय का घी। कुछ लोग पतंजलि का अर्थ बिस्किट मानते हैं। कुछ लोग पतंजलि का अर्थ आयुर्वेद की दवाएं मानते हैं। पतंजलि का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। जो बिल्कुल पतंजलि को नहीं जानते, जो वामपंथी हैं, जो भारतीय संस्कृति से घृणा करते हैं, वो लोग पतंजलि का अर्थ ये मानते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो लगातार विवादों में रहते हैं। पतंजलि का अर्थ झगड़ा, झंझट, टंटा, मुकदमेबाजी, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो पतंजलि को सब अलग अलग रूपों में जानते हैं। वो आपने कहानी सुनी है ना कि एक हाथी
कि आसपास 5 अंधों को छोड़ दिया गया। किसी ने पूंछ देखी तो उसने कहा कि लंबा हाथी होता है झाड़ू जैसा। किसी ने पैर पकड़ा तो उसने कहा खंबे जैसा होता है। किसी ने पेट पकड़ा तो उसने कहा कि बड़े मटके जैसा होता है। हाथी सब कुछ है, लेकिन उन्होंने जो परिभाषा दी उनमें से कोई भी ठीक भी नहीं है और कोई गलत भी नहीं है। तो पतंजलि सब कुछ है जिनकी बात मैंने की, लेकिन इसके साथ साथ पतंजलि और बहुत कुछ है, तो वो आपको जानना है, आपको समझना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। बहुत साधारण परिवार में जन्म लेकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर उस गांव में पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ, जहां पर कोई रेलगाड़ी नहीं जाती, जहां पर कोई सड़क भी पक्की नहीं बनी हुई थी। छोटे से गांव में, ऐसे गांव में, साधारण परिवार में कि जहां पर हवाई चप्पल पहनकर पूरा वर्ष निकाल दिया जाए, चप्पल जब घिस जाती तो उसकी जो स्टिप है वो निकल जाती, फिर उसको डाल लेते, तो टायर की चप्पल बनाकर पहन लेते। तो ऐसे गांव में साधारण परिवार में जन्म हुआ, जहां हवाई जहाज को भी चील गाड़ी कहा जाता था। ऐसे परिवार में जन्म लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। बचपन से ही सरकारी विद्यालय में पढ़े। सरकारी विद्यालय में पढ़ते पढ़ते बचपन में आर्य समाज के एक सन्यासी के दर्शन हुए। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, वेद दर्शन उपनिषद के बारे में। तो मन में कोई पूर्व जन्म के संस्कार जाग गए और पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह निर्णय लिया, यह निश्चय किया कि मुझे तो अंग्रेजों की इस मैकाले की शिक्षा से पढ़ाई नहीं करनी, मुझे भारतीय शिक्षा पद्धति से, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति से पढ़ाई करनी है। उस समय गुरुकुल होते नहीं थे, माता पिता भेजने के लिए तैयार नहीं कि छोटे बच्चे को कहां भेजेंगे, कहीं कोई बताने वाला नहीं, कहीं कोई सिखाने वाला नहीं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज अपने घर से कुछ किराए के पैसे लेकर घर वालों के बिना बताए घर से निकल पड़े। एक गुरुकुल में पहुंचे तो वहां पर कहा कि हम तो बड़े बच्चों को लेते हैं जिनकी दाढ़ी मूछ आ चुकी हो, आपकी तो दाढ़ी मूछ नहीं आई है। फिर दूसरे गुरुकुल में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम तो छोटे बच्चों को लेते हैं जिनकी दाढ़ी मूछ बिल्कुल नहीं आई हो, आपकी तो थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है। तो ऐसे संघर्ष करते हुए कई जगह गए, वहां से असफलता मिली। उसके बाद गुरुकुल खानपुर में पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज एक गुरुकुल चलाते थे, वहां पर उनको सबसे पहले प्रवेश मिला और वहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। जब पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी अपनी शिक्षा दीक्षा कर रहे थे तो उस समय एक छोटा सा गुरुकुल, 30-40 विद्यार्थियों का, कोई संसाधन नहीं, गाय का गोबर उठाना, गाय को चारा खिलाना, भिक्षा मांगकर लेकर आनी, आश्रम की सफाई करनी, भोजन बनाना, सारे काम भी शिष्य करते थे, जो ब्रह्मचारी थे वो करते थे, और गुरुजी केवल सिखाने का, केवल पढ़ाने का काम करते थे। एक ही गुरुजी थे जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी एक हॉल के अंदर, एक बड़े कमरे के अंदर, गुरुजी का भी तख्त लगा हुआ था, शिष्यों का भी तख्त लगा हुआ था, उसी के अंदर सब सोते थे। सर्दी हो या गर्मी हो, 12 महीने केवल एक ही जो कटी वस्त्र पहना हुआ है ऊपर, एक नीचे का कटी वस्त्र, एक ऊपर का कटी वस्त्र, उसी में पूज्य स्वामी जी महाराज गुजारा कर लेते थे। कुछ ब्रह्मचारियों को सर्दी लगती थी तो वो कंबल आदि ओढ़ लेते थे, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने कभी भी कंबल का प्रयोग नहीं किया, रजाई का प्रयोग नहीं किया। रात को भी जब गुरुजी को आवश्यकता पड़ती थी वो आवाज देते थे। दूसरे ब्रह्मचारी तो उठने में थोड़ा आलस्य करते थे, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज एक आवाज के ऊपर उठ जाते थे। तो ऐसे वातावरण में, संघर्षपूर्ण वातावरण में पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। गुरुकुल में एक परंपरा थी कि दोपहर का भोजन गुरुकुल में नहीं बनेगा, तो दोपहर के भोजन के लिए गांव में जाते थे बाल्टी लेकर, 2 बाल्टी लेकर जाते थे। एक में चपाती डाल लेते थे, बाजरे की हो, गेहूं की हो, और एक में जो कुछ सब्जी या खीर होती थी वो एक ही जगह मिक्स कर ली जाती थी, और उसी प्रसाद को गुरुजी भी ग्रहण करते थे, उसी को शिष्य खाते थे। भिक्षा मांगने को सारे लोग ये समझते थे कि अच्छा काम नहीं है, तो कुछ लोगों ने घर पर जाकर सूचना दे दी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पिताजी को कि राव साहब, हरियाणा में जो यदुवंश में पैदा होते हैं उनको राव साहब कहा जाता है, कि राव साहब यदि आपके घर में आपका बच्चा तो घर घर जाकर भीख मांगने का काम करता है,
भिक्षा मांगने का, रोटी मांगने का काम करता है। तो लोगों ने कहा कि यदि आपके पास रोटी खिलाने के लिए नहीं है, ऐसे गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, तो हम खिला देते हैं। तो घर वाले पहुंचे पूज्य स्वामी जी महाराज को वापस लेने के लिए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया और ये बताया कि ये जो भिक्षा हम ले रहे हैं, ये रोटी मांगना, भिक्षा मांगना नहीं है। गुरुकुल की परंपरा है कि ब्रह्मचारी को यह एहसास करवाया जाता है कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा शरीर इस समाज के सहयोग से बना है, इस समाज की रोटी खाई है, तो जो कुछ तुम हो वो समाज को वापस देना है। ऐसी हमारी शिक्षा पद्धति गुरुकुल की रही है। अभी की तरह नहीं है कि एमबीबीएस करनी है तो 1 करोड़ का डोनेशन दें। 1 करोड़ का डोनेशन जो विद्यार्थी देगा उसके मन में क्या रहेगा कि मैं 1 करोड़ का डोनेशन देकर डॉक्टर बना हूं, तो एक डिग्री मिलते ही सबसे पहला काम करना है 1 करोड़ रुपए वसूल करने। रहेगा कि नहीं रहेगा? इंजीनियर बना है 50 लाख रुपए खर्च करके, तो 50 लाख रुपए खर्च करके जो इंजीनियर बना है, वो इंजीनियर बनते ही जो पहला प्रोजेक्ट करेगा उसमें ये देखेगा कि मैं कहां से सरिया चुरा सकता हूं, कहां से सीमेंट चुरा सकता हूं और कहां से ऐसी बिल्डिंग, ऐसा पुल बना सकता हूं जिससे मेरे 50 लाख रुपए की पूर्ति हो। तो ये शिक्षा व्यवस्था क्या है? ये शिक्षा व्यवस्था का व्यवसायीकरण है। पुराने भारत में शिक्षा को केवल सेवा का माध्यम माना जाता था और आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे अंबानी हो, दूसरे लोग विद्यालय और स्कूल क्यों खोलते हैं? वो कहते हैं कि फैक्ट्री का सामान तो हो सकता है बिके ना बिके, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षा का माध्यम ऐसा है जहां पर आप अच्छी फीस लें तो ये धंधा कभी मंदा पड़ने वाला नहीं है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने समाज के लोगों की, समाज की रोटी खाकर ये काम प्रारंभ किया। पिताजी को मना कर दिया कि मैं घर में वापस नहीं आऊंगा, मुझे ऐसे ही पढ़ना है, तो पिताजी को भी मानना पड़ा। तो ऐसे संघर्षपूर्ण वातावरण में पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद और एडवांस शिक्षा दीक्षा लेनी थी, वेद दर्शन उपनिषद की। तो अगले गुरुकुल में पहुंचे। अगला गुरुकुल था गुरुकुल कालवा। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज उसको चलाते थे। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने अपनी और आचार्य की पढ़ाई वहां पर शुरू की। वहां पर भी 20-25 केवल ब्रह्मचारी रहते थे। ये गुरुकुल ऐसे नहीं थे कि हजारों व्यक्तियों को तैयार करना है। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज अपने संकल्प से गुरुकुल चलाते थे। कोई सरकार से पैसा नहीं लेते थे, विद्यार्थियों से भी कोई फीस नहीं लेते थे। वहां पर भी गाय को चराना, गाय का दूध निकालना, गाय का गोबर उठाना, गुरुकुल में सेवा भी करना, सेवा के साथ साथ विद्या अध्ययन करना, इसमें पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी लगे हुए थे। और पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के बहुत प्रिय शिष्य थे। वहां से शिक्षा दीक्षा जब पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी की पूर्ण हुई, तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के मन में ऐसा हुआ कि हमें तो साधना करनी है, अपने मोक्ष के लिए, अपनी तपस्या के लिए हमें हिमालय जाना है। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी हिमालय पहुंच गए। हिमालय में गंगोत्री से आगे गौमुख के बीच में बहुत सी गुफाएं बनी हुई हैं। आप में से कभी कोई गया हो तो देखा होगा कि पहाड़ों में बहुत सी गुफाएं हैं। वहां पर साधु संत पुराने काल से तपस्या करते रहे हैं। तो उस स्थान पर जाकर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने एक गुफा के अंदर अपनी साधना शुरू की। दिन में केवल एक समय भोजन बनाते थे, पत्तों के ऊपर सो जाते थे और पूरे दिन अपना प्राणायाम करना, योग करना, समाधि करना, अपनी समाधि लगाना, साधना करनी, तपस्या करनी। इस साधना के कार्य में पूज्य स्वामी जी महाराज लगे रहे, पूज्य आचार्य जी लगे रहे, कई वर्षों तक साधना की। उसके बाद यह प्रेरणा हुई कि साधना करेंगे तो केवल हमें मोक्ष मिलेगा। हमारा उद्देश्य केवल स्वयं को मोक्ष प्राप्त करवाना नहीं है, हमें तो इस संसार के दुखों को भी दूर करना है। इस संसार के दुखों को दूर करके उनको भी मोक्ष प्राप्त करवाना है। तो इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने यह सोचा कि अब सबको मोक्ष करवाना है, सबको के जीवन को सफल बनाना है, रोग मुक्ति करनी है, समाज का उत्थान करना है, कुरीतियों का निर्मूलन करना है। जैसा महर्षि दयानंद ने जीवन जिया। महर्षि दयानंद बहुत बड़े योगी थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो समाज के बीच में रहकर काम किया, इसलिए क्योंकि उस समय समाज के बीच में काम करने की आवश्यकता थी। आज भी ऐसी ही आवश्यकता है। 1995-94 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये यात्रा शुरू की तो उस समय भी समाज में बड़ी आवश्यकता थी। बीमारियां बहुत बढ़ रही थी, ढोंग, आडंबर, पाखंड दोबारा से सिर उठा रहा है।
ऐसी परिस्थितियों को देखकर रोग बहुत बढ़ रहे हैं, नशा बहुत बढ़ रहा है, समाज के अंदर वैदिक शिक्षाओं का, वैदिक धर्म का, वेद दर्शन उपनिषद का, जो ईश्वर की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो पशु से मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करती हैं, ऐसी चीजों का लोप हो रहा है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी अपने मोक्ष के मार्ग को नीचे सेवा के मार्ग में लेकर आए, सबका मोक्ष करवाने के लिए। और नीचे आकर हरिद्वार में पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता अभियान, लोगों को की सेवा के लिए यज्ञ करवाने का अभियान, दूसरे अभियान सेवा के शुरू किए। केवल यहाँ नहीं, यहाँ के साथ भैरव कुंड में, उदालगुड़ी में, असम तक जाकर पूज्य स्वामी जी महाराज सेवा करते थे। जो लोगों से थोड़ा दान मिलता था उसकी जड़ी बूटियां लेते थे, दूर दराज के क्षेत्र में जाते थे, वहां पर सेवा करके आते थे, लोगों को योग सिखाते थे, लोगों को आयुर्वेद की कंसल्टेशन देते थे, लोगों को हवन करना, यज्ञ करना सिखाते थे, लोगों को नशा मुक्ति और साफ सुथरा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा देते थे। 1994-95 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसी सेवा कर रहे थे तो हरिद्वार में एक पुराना स्थान था जिसको बोलते हैं दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। उस दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, ये एक छोटा सा आश्रम था। जिस छोटे से आश्रम में, जिसको 1932 में विश्व ज्ञान मंदिर के नाम से कहा जाता था, वहां पर पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज इस आश्रम की देखरेख करते थे। 1.5 एकड़ में बना हुआ यह छोटा सा आश्रम था जिसमें कई कब्जेदार रहते थे। कई लोग जो रहने शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा कि आश्रम में, यह आश्रम तो हमारा है, कब्जा कर लिया जबरदस्ती। जैसे हम किराएदार को कई बार रखते हैं ना, जब कोई संभालने वाला नहीं होता है तो दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे कब्जे वाले कई लोग पैदा हो गए, खड़े हो गए। तो इस आश्रम के ऊपर बहुत से लोगों ने कब्जा कर लिया, कब्जे वाले बैठे हुए थे। तो पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज क्योंकि वृद्ध हो गए थे, 1.5 एकड़ का आश्रम था, आश्रम में आमदनी का कोई साधन नहीं था। आश्रम में स्थिति ऐसी थी कि दोपहर को भोजन बन जाए तो शाम के भोजन की गारंटी नहीं, शाम को मिल गया तो सुबह की गारंटी नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि आप आश्रम में रहो, आश्रम की जिम्मेदारी संभालो, जो केवल जिम्मेदारी थी जहां कोई संसाधन नहीं थे, कोई आय का साधन नहीं था। आश्रम की जिम्मेदारी का मतलब था कि कब्जे वालों से संघर्ष करो, आश्रम के लिए रोटी लेकर आओ और रोटी लेकर आकर आश्रम संभालो। तो ऐसा आश्रम संभालने के लिए कोई शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं था। अब कौन बनेगा ऐसा शिष्य? कोई कंपनी ऐसी हो, कोई घर ऐसा हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसके सिर पे बहुत सा कर्जा हो, वो कहे कि मैं किसी को गोद लेना चाहता हूं, तो कोई गोद जाएगा? जाएगा क्या? तो ऐसी स्थिति, आश्रम केवल 1.5 एकड़ का आश्रम, छोटा सा, जिसमें कोई आमदनी का साधन नहीं। तो ऐसे आश्रम में पूज्य स्वामी जी महाराज से जब पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ने बहुत अनुग्रह किया, उनसे बहुत उनको प्रेरणा की कि आपको कहीं काम करना है तो एक स्थान तो बनाना पड़ेगा। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने इसकी व्यवस्थाएं संभाली और इस आश्रम में रहकर कार्य शुरू किया। और यहां से ये जो लाल बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बड़ी क्रांतिकारी स्थल है। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज एक क्रांतिकारी संत थे। इतने क्रांतिकारी संत थे कि उनके संपर्क रास बिहारी बोस से थे, लोकमान्य तिलक से थे। रास बिहारी बोस जिन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर दिल्ली में बम फेंका था अपने 2 साथियों के साथ। बम फेंकने के बाद जब कोई उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं था, तब हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उनको अपने साथ छुपाने का काम किया था। वो दिल्ली बम कांड के बाद हरिद्वार आए, देहरादून आए, और उसके बाद जब अंग्रेजों की पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी और पूरी पुलिस उनको ढूंढ रही थी, क्योंकि दिल्ली दरबार अंग्रेजों ने क्यों किया था? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की खूब फजीयत हुई। फजीयत होने के बाद दोबारा क्रांति ना हो तो उन्होंने दिल्ली दरबार आयोजित किया कि दिल्ली दरबार में इस देश का हर राजा, हर रजवाड़ा, हर सामंत, हर सरदार, हर मजबूत व्यक्ति आएगा, हम ऊंचे सिंहासन पर बैठेंगे और वो सामने आकर अपने परिवार के साथ सिर झुकाएगा और हमें नजराना भेंट करेगा, हमें कोई चीज भेंट करेगी, ताकि पूरे भारत में ये संदेश चला जाए कि अब तो अंग्रेजों का शासन है। तो उस समय रास बिहारी बोस ने सोचा कि अगर अंग्रेजों का ये समारोह अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है तो भारत में गुलामी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, तो इसके ऊपर आक्रमण करना जरूरी है। तो रास बिहारी बोस ने योजना बनाई कि अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी जब हाथी के ऊपर जुलूस में निकलेंगे तो उस समय हम बम फेंकेंगे। दिल्ली में उन्होंने बम फेंका, बम थोड़ा सा चूक गया तो हाथी के होदे पर वो बम लगा
महावत को चोट आई, अंग्रेजों का अधिकारी तो बच गया, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर यह बहुत बड़ी चोट थी। तो अंग्रेजों की पूरी पुलिस पीछे पड़ी हुई थी कि किसी भी तरीके से इस बम कांड के जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ना है और उनको सार्वजनिक सजा देनी है ताकि लोगों के अंदर भय का वातावरण बने। तो वो पीछे लगे हुए थे। तो रास बिहारी बोस को उस समय कोई छुपाने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने रास बिहारी बोस को छुपाने के लिए, शरण देने के लिए सबसे पहले आगे आए थे, अपने पास रखा था। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उसके बाद रास बिहारी बोस भारत छोड़कर जापान चले गए, जापानी महिला के साथ शादी कर ली, जापान में रहकर जापान और भारत, जापान क्योंकि ब्रिटेन का दुश्मन देश था तो इसलिए भारत के नजदीक था, तो जापान में रहकर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद फौज की कमान पहले रास बिहारी बोस ने जनरल मोहन सिंह को सौंपी। जब जनरल मोहन सिंह उसको नहीं संभाल पाए, उनको जेल में डाल दिया। तो उसके बाद रास बिहारी बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से जापान बुलवाया और जापान में आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी। जिसके बाद आजाद हिंद फौज ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1944 में मणिपुर के रास्ते, नागालैंड के रास्ते, कोहिना के रास्ते दिल्ली चलो का नारा दिया और आक्रमण किया। वो सब बातें फिर कभी समय होगा तो कर लेंगे। आपको ज्यादा आजादी की, क्रांतिकारी के इतिहास की बातें सुननी हो, क्रांतिकारियों के बारे में जानना हो, तो आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो पतंजलि के मंच से बहुत से विद्वानों ने, मैंने भी और मेरे अतिरिक्त बहुत से विद्वानों ने अलग अलग क्रांतिकारियों के विषय में बहुत बोला है। तो उनको आप सुन सकते हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत से वीडियो, बहुत से लेक्चर मिल जाएंगे। और पूज्य स्वामी जी का नाम टाइप करेंगे तो आपको वो वीडियो, वो लेक्चर आ जाएंगे। पूज्य स्वामी जी का नाम, रास बिहारी बोस का टाइप करेंगे, नेताजी का टाइप करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे वीडियो आएंगे जिसमें आपको इनके क्रांतिकारियों के विषय में